हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। ये IPv6 का लेक्चर नंबर 10 है, जहां पे हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं IPv6 का। यस दोस्तों, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करेंगे IPv6 का। मतलब कि हमारे पास एक राउटर होगा, उस राउटर के इंटरफेस में हम IP असाइन करेंगे जो IPv6 से बिलोंग करती होगी। ओके, तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी इंटरफेस में हम IP कैसे असाइन करते हैं। प्लस यहाँ पे हमें ये भी देखना है, जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 9 में देखा हुआ है कि अगर हम किसी इंटरफेस को सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क वाला पोर्शन असाइन करते हैं IPv6 में, तो वो होस्ट वाला पोर्शन जो है ऑटोमेटिक ले लेता है। तो होस्ट वाला पोर्शन अपने आप से कैलकुलेट करता है वहां पे। तो अपने आप से कैसे कैलकुलेट करता है, उसकी थ्योरी हमने लेक्चर नंबर 9 में देखी है। अभी हमें क्या देखना है, उसका प्रैक्टिकल करना है इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि किसी भी इंटरफेस में हम आईपी कैसे असाइन करेंगे, और ऐसे कौन कौन से हमारे पास राउटर हैं जिनमें हम IPv6 की आईपी जो है वो असाइन कर सकते हैं या IPv6 की राउटिंग कर सकते हैं, या हमारे पास ऐसे कौन से राउटर है जिनमें हम IPv6 इनेबल नहीं कर सकते हैं, यानी कि ना हम IPv6 की आईपी असाइन कर सकते हैं, ना ही IPv6 की कोई हम राउटिंग कर सकते हैं। ओके, पीसी में तो सिंपल है, पीसी का भी मैं करके दिखा दूंगा कि पीसी में हम कैसे असाइन करेंगे IPv6 की आईपी। अगर हम कोई असाइन करना चाहते हैं पीसी में तो वो हम कैसे करेंगे। प्लस हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि होस्ट पोर्शन अपने आप कैसे ये कैलकुलेट करता है। देखो, हमने होस्ट पोर्शन की थ्योरी तो पढ़ ली है कि होस्ट पोर्शन हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। अभी हमें क्या देखना है, प्रैक्टिकल करके देखना है कि हाँ, जो हमने थ्योरी में पढ़ा है वो रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है। ओके, तो सारी चीजें डिस्कस करनी है इस वीडियो में। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको बेस्ट नेटवर्क के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सिस्को पैकेट ट्रेसर पे आना पड़ेगा। सो ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, और यहाँ पे हम राउटर लेते हैं 2911 सीरीज का, और एक हम राउटर लेते हैं 2621 सीरीज का। ओके, दो राउटर हमने क्यों लिए वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, हर एक राउटर में आप IPv6 को इनेबल नहीं कर सकते हो। इट मींस हर एक राउटर में आप IPv6 की ना तो आईपी असाइन कर सकते हो, ना ही IPv6 का कोई राउटिंग कर सकते हो। ऐसे कौन कौन से राउटर होंगे जिनमें आप IPv6 को इनेबल कर सकते हो। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो यहां पे मैं आपको बताऊं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आप उस राउटर में IPv6 इनेबल कर सकते हो जिस राउटर का जो iOS वर्जन है वो 12.4 या 12.4 से ऊपर होना चाहिए। यानी 12.4 चलेगा, 15, क्योंकि इसके बाद हमारा 15 वाला वर्जन आया था, 13 और 14 वाला वर्जन नहीं आया है iOS में। ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी मैंने नहीं बताया है राउटर की iOS के बारे में। iOS स्टैंड फॉर होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर के साथ OS होता है, ऐसी राउटर में भी एक OS होता है, जैसे हम बोलते हैं iOS, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो उसका जो वर्जन होना चाहिए वो 12.4 होना चाहिए, पहली कंडीशन। या दूसरी कंडीशन, जब आप उस राउटर को ऑन करोगे तो वहां पे लिख के आएगा एडवांस आईपी सर्विस। मैं आपको ये सारी चीजें दिखा दूंगा। ओके, जिस राउटर का iOS वर्जन अगर 12.4 से नीचे है, जैसे कि 12.2 है, वो IPv6 को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, क्योंकि IPv6 हमारा क्या है, लेटेस्ट है। IPv4 को सपोर्ट करता है 12.4 वाला। तो ये हम करके देखते हैं अभी। तो हमारे पास जो 2611 सीरीज का राउटर है, इसमें जो वर्जन होगा हमारे पास, CLI मोड पे आते हैं, वर्जन हमारा यहीं पे दिख जाएगा। तो यहां पे कौन सा वर्जन है, 12.2। ओके, 2911 वाली सीरीज में हमारे पास कौन सा वर्जन है, देखो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है, वर्जन 15.1। ओके, तो ये 12.4 से ऊपर है। और मैं आपको 12.4 का भी एक राउटर दिखा देता हूं, हमारे पास होगा जरूर, 1841 में था कोई, 1841 सीरीज का ये राउटर। इसमें आपका जो iOS वर्जन होगा, आप देखना, इसको थोड़ा ऑन होने दो, ये बूट हो रहा है, तो बूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तब तक हम इसमें दिखा देते हैं आपको। तो
ये IPv6 को आपका सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें iOS वर्जन कितना है 12.2 और ये IPv6 को सपोर्ट करेगा। इसमें 15.1 है प्लस ये भी करेगा क्योंकि इसमें कितना है 12.4। या जिसपे लिखा हो एडवांस आईपी सर्विस तो वो राउटर भी तुम्हारा IPv6 को सपोर्ट करता है। ओके, ये आपने वर्जन के अकॉर्डिंग देख लिया। अगर आपको वैसे चेक करना है कि कौन सा राउटर IPv6 को सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आप सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना, यहां पे आपको एक कमांड चलानी है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये होता है IPv6 को इनेबल करने के लिए उस राउटर पे। बाय डिफॉल्ट IPv6 जो होता है वो डिफॉल्ट होता है। जिस राउटर पे ये वाली कमांड चल जाए IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, समझ लेना वो राउटर तुम्हारा IPv6 को सपोर्ट करता है। ये वाली कमांड तुम्हारी इस राउटर पे भी चल जाएगी, बस इस राउटर पे नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि IPv6 को सपोर्ट नहीं करता है। आपको मैं दिखा देता हूं। IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग देखो कहीं पे भी नहीं है, ये कोई कमांड ही एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैं बात करूं इस राउटर पे, तो इस राउटर पे आपको मिलेगा ये कमांड इनेबल कॉन्फिग IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। इसका मतलब ये राउटर जो है वो IPv6 को सपोर्ट करता है। ओके, सो पहली बात तो हमने ये देखा कि कौन सा राउटर हमारा IPv6 को सपोर्ट करेगा या कौन सा राउटर हमारा IPv6 को सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर है इतना? अब देखो, मुझे पता है कई लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि देखो समझ में तो आया होगा बट ये कमांड समझ में नहीं आई होगी कि मैंने क्या कमांड चलाई, ये कौन सा मोड था, ये कौन सी कमांड चलाई और मैं कहां पे आया और फिर हमने कौन सी कमांड चलाई। देखो, जिसको नहीं पता, जो पहली बार देख रहा है, वो बिल्कुल ना घबराए। मैं आगे इन सब चीजों पे डिस्कस करूंगा, बस मैंने आपको बताया है। ओके, जब हम इस मोड पे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें IPv6 को इनेबल करके बताया था, वो यहीं से इनेबल होता है, वो ऐसे ही तरीके से इनेबल होगा। ओके, और जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है भाई, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है।